हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। डीएफसीसीएल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैनल पे। और इस चैनल में आपको बहुत सी लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि चैनल पर आपको डीएफसीसीएल का टेस्ट सीरीज चल रहा है, डेली 8 बजे लाइव आते हैं, देख सकते हैं। रीजनिंग का भी चल रहा है फिलहाल। फिर रीजनिंग खत्म होते ही नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट टाइप के देखेंगे। और आपको सैलरी स्लिप मिल जाएगी, चैनल पर किताबें मिल जाएगी और सैलरी स्लिप, और साथ ही आपको प्रीवियस पेपर का भी पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही आपकी किसी प्रकार की दिक्कत होता है पेमेंट डिटेल, इसे चेकआउट कर सकते हैं। ई बुक के लिए यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कट ऑफ कितना गया है सारा इसमें डिस्कस कर सकते हैं। आपको बहुत सी वीडियोस हम चैनल पर अपडेट करा दी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और जरूर जाइएगा। और इससे हम देखने वाले जो इतने सारे सवाल पूछे गए थे डीएफसीसीएल के से कि डीएफसीसीएल को एक नोटिस जारी करना पड़ा जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, जिसमें लगभग 20 से अबव क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। तो उनका आंसर उन्होंने डीएफसीसीएल ने जो ऑफिशियली जारी कर दिया गया है, जिसके सारे डाउट्स आपको इस पे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला आपको क्वेश्चन आया था कि हाउ डू आई अप्लाई इन ए जॉब इन डीएफसीसीएल। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में लिंक मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर पाएंगे। जो एडवर्टाइजमेंट आया था उससे आपको लिंक मिल जाएगा। अनदर वेबसाइट से आप नहीं कीजिएगा क्योंकि प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, हाउ डू आई नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ पोस्ट। आप किसी भी पोस्ट के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें मिल जाएगा आपको, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे किस तरह से आप सारी पोस्ट के बारे में ब्रीफली देख पाएंगे, जान पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे लेंगे? तो सबसे पहले आपको डीएफसीसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा और यहीं से आपको अप्लाई करना ऑनलाइन ही। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऑफिशियली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से अप्लाई कर पाएंगे। और एक बार देख लीजिए सारा चीजें जो अप्लाई कर रहे हो सही होना चाहिए। पोस्ट कोड जो है और उसका फीस भी सबका अलग अलग है, तो अपना चेकआउट कर लीजिएगा। नोट जो एडवर्टाइजमेंट आया उसमें सब सही से मिल जाएगा आपको। बहुत से बच्चों की ये भी सवाल था कि क्या हम एक पोस्ट से अधिक पोस्ट अप्लाई कर पाएंगे, क्या हम एक से अधिक पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं? तो इससे जवाब मिला है कि हाँ, आप एक से अधिक भी पोस्ट अप्लाई कर पाएंगे, 2 पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको रिस्क ये लेना होगा कि अगर एग्जाम का शेड्यूल एक ही समय पर होता है दोनों का, तो ये आपका रिस्क होगा, आप किसको देंगे एग्जाम, ये आपको देना होगा। और जितना पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, यानी मोर देन 1 पोस्ट ऐसे, तो आप उसका फीस अलग अलग सबका लगेगा। और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 2 पोस्ट के लिए भी। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम का शेड्यूल एक समय पर भी हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट के रिलेटेड बहुत से डाउट्स है बच्चों के मन में। तो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट्स है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या पुराना जो है 2018 19 19 20 या 20 21 का है, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अभी लॉकडाउन बहुत जगह पर लगा हुआ है, बनवाने नहीं जा पा रहे हैं, बन नहीं पा रहा है। तो आप पुराना जो है आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो कास्ट है अभी भी फाइनेंशियल ईयर में चेंज नहीं होना चाहिए, वही वाला है 21 से 22 साल में आपका जो कास्ट है वो उसमें होना चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ देखिए आपको 20-21 का ही होना चाहिए, आप पुराना नहीं यूज कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको न करंट का होना चाहिए। और ये देखिए, और व्हाट केयर आई शुड टेक व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। एक तो चीज अपना हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी फोटो अपलोड कीजिएगा वो इंश्योर कर लीजिए कि रिसेंट का हो, मतलब हाँ फिलहाल ही का 2-3 महीने का हो। या इसमें करना कि आपके पास कैमरा है, मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं, या आपके पास स्कैनर है तो आप स्कैन कर सकते हैं पुराना फोटो। वैसे अभी करंट का फोटो क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। या तो पुराना होगा तो आप रिजेक्टेड हो सकते हैं, आपके आगे चल के डीबी में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है, बोर्ड है, ये सारे, और डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सबमिशन, सारा जो चीजें हैं, जो आपको मार्क्स जो है वो सारी चीजें सही होनी चाहिए, सही फिल आउट होने चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसका सही इंफॉर्मेशन यूज कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपको रिजेक्ट हो जाए तो आगे चलकर नुकसान हुआ, क्योंकि फीस जो है बड़ा अमाउंट का है, 700 800 1000 का, ठीक है। तो ये सारा चीजें आप ध्यान से कर लीजिए, लास्ट में फाइनल सबमिट करने पहले एक बार सही से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी गलत होता है फिर फाइनल सबमिशन के बाद आप उसको सुधार नहीं पाएंगे, फिर आपको आगे चल के रिजेक्ट होना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके।
तो आगे देखा जाता है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्टरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसका मैंने अब वीडियो बना दिया है, वीडियो देख देख सकते हैं। या आपको नोटिफिकेशन जो एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे सब आपको ब्रीफली बताया गया है। अब वो इंस्ट्रक्शन इस नाम से होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म, इस नाम से आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जो आया एम्प्लॉयमेंट न्यूज उसमें ये नाम से हेडिंग होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। या हम वीडियो दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। व्हाट इज द एप्लीकेशन फी ऑफ वेरियस कैटेगरी। तो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग पोस्ट के लिए फीस अलग अलग है, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में मिल जाएगा। या आपको वीडियो भी मिल जाएगा, वीडियो देख जाना चाहते हैं तो वीडियो भी मिल जाएगा आपको इसका। फिर नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट। पेमेंट का मोड आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड नहीं है, नहीं चेक है, नहीं आपका ऑनलाइन, सिर्फ ऑफलाइन है, सिर्फ आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं है। और साथ ही बैंक चार्जेस और जीएसटी आपको मिल जाएगा, जैसे पेमेंट करें तो उससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखे तो व्हाट शुड आई सेंड बाय एप्लीकेशन टू डीएफसीसीएल, क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना चाहिए? तो नहीं, आपको भेजने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह का फॉर्म का प्रिंट आउट या डॉक्यूमेंट को या किसी तरह के सर्टिफिकेट्स को डीएफसीसीएल में भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ऑनलाइन फीस सबमिट कर दिए, लास्ट फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म डीएफसीसीएल को पहुंच जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू आई नो द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम का शेड्यूल कब में आएगा, मतलब कैसे पता चला कि एग्जाम हो गया। तो आपको देखिए सबसे पहले तो ईमेल में किया जाएगा और एसएमएस अलर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए आप अपना जो यूज करते हैं, प्रॉपर यूज करते हैं ईमेल और मोबाइल नंबर, वो दीजिएगा ताकि सभी नेटवर्क में रहें और आपको ऑनलाइन भी मिलते रहे। कीप वॉचिंग इंश्योर, आप डीएफसीसीएल की वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। अब ये चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही कोई नोटिस आएगा हम अपडेट कर देंगे। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या है। तो आपको तो पता है पहला जो ये एग्जाम है वो क्वालिफाई मार्क्स है। तो ये जनरल के लिए आपको 40% लाने होंगे सीबीटी के एग्जाम में, और एससी और ओबीसी के लिए 30% लाने हैं, एसटी के लिए आपको 25% लाने होंगे। आपको तो ये भी पता है या नहीं पता है तो याद रखिएगा, आपका एग्जाम जो सीबीटी होगा ये निगेटिव मार्किंग भी होगा। व्हाट आर द डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सब मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा, जैसे कि 4 में से एक चूज करना होगा। 120 टोटल क्वेश्चन होंगे, सभी पोस्ट के लिए 120 होंगे, लेकिन सबका अलग अलग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है, और क्वेश्चन के पैटर्न के लिए मैंने ऑफिशियल सिलेबस अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। अब देखिए हेल्प डेस्क के लिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को ये दिक्कत है, कोई भी या पेमेंट का प्रॉब्लम है या फॉर्म अप्लाई में कुछ गलती कर देते हैं, कोई भी एरर कर देते हैं, तो उसके लिए आपको बात करने के लिए आपको हेल्प डेस्क नंबर मिल गया है यहाँ पे। ये फ्री का टोल फ्री नंबर है, और साथ ही ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं डीएफसीसीएल से। अब देखते हैं व्हाट इज द ड्यूरेशन प्रोवाइडेड फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फिलिंग लास्ट डेट आपको पता चल जाएगा, 30 दिन तक का है, लेकिन लास्ट डेट एक्यूरेट डेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस डेट को तक लास्ट डेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। व्हाट आर द एज रिलैक्सेशन। तो देखिए गवर्नमेंट के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये सब आपको मिल सकता है, जैसे कि ये 8 साल का है, एम्प्लॉय है जो उनके लिए है। तो सबका अपना अपना एज रिलैक्सेशन है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। हाउ डू आई नो अबाउट द स्टेटस ऑफ माय सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, किस पर डीबी कब होगा, सारा आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। ये मेल के थ्रू आपके लॉगिन आईडी पर मिलते जाएगा, और जो भी डीबी हुआ सारा मेल किया जाएगा। मेल डीबी के लिए, इंटरव्यू के लिए, जो भी होगा फाइनल जो भी होगा आपको मेल आते रहेगा। मेल हमेशा आते रहे, तो मेल आपका सही होना चाहिए तभी तो आएगा। मेल सही दीजिएगा तभी आपके मेल पर आते रहेगा, सारा सिलेक्शन प्रोसेस सारा चीज आपके मेल पर आते रहेंगे। हो व्हाट आर द मेडिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए सबसे पहले आप अगर आपका आंख का सर्जरी हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं किसी पोस्ट के लिए, क्योंकि देखिए ये रेलवे की वैकेंसी, और रेलवे आपको जिस जो दूसरी रेलवे की वैकेंसी होती है सेम उसी तरह मेडिकल भी देखती है, जिसमें आंख को बहुत ही प्रेफरेबल दिया जाता है। तो आंख जो होता है उसको अगर आपका सर्जरी हुआ है, लेजर से सर्जरी हुआ है या सर्जरी हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं किसी भी पोस्ट के लिए, तो अप्लाई मत ही कीजिएगा।
तो और भी मेडिकल फिटनेस होते हैं, लेकिन यहाँ का बहुत ही प्रेफरेबल है। वेदर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ कैंडिडेट फॉल इन द मेडिकल टेस्ट। अगर आप मेडिकल टेस्ट में फेल होते हैं तो आप किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें नहीं है, किसी भी तरह के। अगर इसके लिए आपको सिर्फ मेडिकल तो जरूर पास करना होगा, मेडिकल और किसी भी तरह से फेल होते हैं तो आपको किसी भी तरह के एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। आगे देखते हैं 19 नंबर, व्हेन इज द वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन अंडरटेकन। तो इसके लिए आपको देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। जैसे आपको जैसे ही कुछ भी होगा क्वालिफाई होंगे, सीबीटी क्वालिफाई करेंगे तो आपके सेकंड स्टेट के लिए डीबी में बुलाया जाएगा, तो उसका उसका मेल आपको मिल जाएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले आना, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पीडब्ल्यूबीडी है तो, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, एज सर्टिफिकेट, हालांकि मैट्रिक का मार्कशीट होता है, और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, आईटीआई है, जिसका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, एमबीए है, डिप्लोमा है, बीटेक है, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनओसी, अगर कहीं आप अभी फिलहाल सरकारी या कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से एक एनओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हाँ आप हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आप अपना जा सकते हैं। तो एक सर ये भी एनओसी लेना होता है। अगर जो अभी कार्यरत है उनके लिए, जो वर्किंग पीरियड में नहीं है तो उनको एनओसी नहीं चाहिए। और देखिए हु शुड ब्रिंग, अब यहाँ पूछा गया हु किसको एनओसी चाहिए, कौन एनओसी किसको लाना है, तो ये बस जो कहीं एम्प्लॉय है तो उनके लिए ये लेकर जाना है एनओसी, नहीं तो जो कार्यरत नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है, कैन कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड डिप्लोमा डिग्री कोर्स थ्रू लिटरली। अब ये बहुत से लोगों को क्वेश्चन था कि क्या लिटरली एंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। कोई भी डिप्लोमा डिग्री और किए हुए हैं तो लिटरली है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड नेक्स्ट देखते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा कंडक्टेड बाय विच कैटेगरी, किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, किस पोस्ट के लिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। तो आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए, ऑपरेशन एंड बीडी के लिए होगा, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, जो कि ये भी होने वाला है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए होता है, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं। ये एप्टीट्यूड टेस्ट वो भी ऑपरेशन एंड बीडी का, एग्जीक्यूटिव का, बाकी सभी का नॉर्मल होता है। वेयर विल कंडक्टेड द पोस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग, पोस्ट कहां पर मिलेगी ज्वाइनिंग के बाद, देखिए आप कहीं पर भी भेजा जा सकता है डीएफसीसीएल में, ये आपके ऊपर नहीं है, सिर्फ ये डीएफसीसीएल के ऊपर है कि कहाँ उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, कहां पर स्टैब्लिशमेंट है, कहां पर ऑफिस है, कहां पर सीट अवेलेबल है, वहां पर आपको भेज सकती है। तो व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग द सीबीटी, सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए सभी को 42 मार्क्स तो लाने ही हैं। ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी, सभी बैटरीज में क्वालिफाई करने के लिए आपको 42 मार्क्स लाने होंगे टोटल क्वालिफाई करने के लिए। और ये भी पता है कि पहला जो सीबीटी एग्जाम हो क्वालिफाई मार्क्स है, ये तो याद रखिएगा। और विल कैंडिडेट बी अलाउड टू गिव ए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज। और एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो रही है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा क्या अपने रीजनल लैंग्वेज में वो दे सकते हैं, जो तमिल में है तमिलनाडु में, तमिल के लैंग्वेज में, बंगाल में बंगाली भाषा में, हरियाणा में है तो हरियाणी भाषा, तो नहीं, आप सिर्फ दो भाषाएं यूज कर सकते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। सिर्फ दो ही लैंग्वेज प्रेफरेबल है, बाकी आपका मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज आपका यूज नहीं कर, बस एक ही दो ही लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए दो ही लैंग्वेज यूज होगा। बाकी देखते हैं, हाउ इज द फाइनल मेरिट डिटरमाइंड अमंग द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको तो पता है एप्टीट्यूड टेस्ट किसका होगा, पहले बता दिया, ऑपरेशन बीडी का, वो भी एग्जीक्यूटिव का। इसके लिए मेरिट बनेगा जिसमें से आपको 70% वेस्टेज लिया जाएगा आपका ये मार्क्स सीबीटी का, और 30 मार्क्स आपको 30% लिया जाएगा वेस्टेज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट का। टोटल आपका 100% का जो होगा उसमें 70% आपका सीबीटी का होगा, 30% ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का, एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, 30% लिया जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन कैंडिडेट लुक फॉर क्वेश्चन पैटर्न फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। साइको का टेस्ट होगा जिसमें से आपको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साइको के लिए आरडीएसओ में यहाँ पर आपको साइको टेक्निकल डायरेक्टर मिल जाएगा, कैंडिडेट कॉर्नर, क्वेश्चन पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये प्रोसीजर यूज करें तो आपको मिल जाएगा साइको के क्वेश्चन। मिसलेनियस आप देखेंगे तो इसमें कुछ है कि डीएफसीसीएल रिजर्व द राइट ऑफ कंडक्ट एडिशनल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट देखिए ये सारा रिजर्व करके रखिए, सब मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर है जिसमें सारे एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएफसीसीएल के स्टेज पर होता है और भी क्वेश्चन है बहुत से इसमें है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको डीएफसीसीएल की वेबसाइट पर मिल जाएगा या आपको चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, अनिल सर IT यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा और जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी तरह को क्वेरीज है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर आप मिल जाएगा बहुत सी वीडियोस, आप वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली आप मिल जाएगा, डेली बेसिस आपको रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहे हैं अभी फिलहाल, और डीएफसीसीएल की सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, बुक्स कहाँ मिलेगा, यहाँ तक पीडीएफ कैसे ले, पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मॉडल पेपर, साथ ही कट ऑफ कितना जाने वाला है, कैसे अप्लाई करेंगे, सारी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।